तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो आज देखने वाले हैं मैथ देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे वीडियो नंबर कितना है, तो 13वां वीडियो है, जो कि 12 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है मैथ का। और मैथ का यह त्रिकोणमिति है प्रश्नावली 8.2, जो कि 8.1 का उदाहरण पूरा बता दिए हैं। 8.1 के पूरा जो प्रश्न है वो बता दिए हैं। बस आज का जो, और ये 8.1 के जो 8.2 है उसका भी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 के 5 गो क्वेश्चन था, और 2 में भी 4 गो क्वेश्चन था, जो कि हम लोग यहाँ तक कल के जो वीडियो में हम लोग देख लिए थे। तो देखिए आज जो प्रश्न है वो किस तरह से देखने हैं। तो सबसे पहले, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ पे सभी विषयों को तैयारी कराया जाता है। और देखिए, अगर जितने भी जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे जो टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम जाके ग्रुप में जुट जाइए। वो टेलीग्राम में जितने भी स्टडी मटेरियल है, जितना नोट्स वगैरह है, सब वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अपना फोकस करते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि tan a बराबर इतना, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जबकि यहाँ पे इतना दिया है। सबसे पहले हम लोग के ये समझना होगा कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये आखिर दिया क्यों है। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद है कि ए और बी का मान क्या है, मान ज्ञात करिए। ए और बी का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जो दिया है इसको पहले हम लोग इसका अर्थ जानेंगे, इसका मतलब जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 0a प्लस b, जबकि ये उदाहरण हम करवा चुके थे पीछे, तो आप उस उदाहरण को भी देख सकते हैं वीडियो में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी का वैल्यू है, ए बी के वैल्यू है। मान लेते हैं कि ए का वैल्यू कितना है, ए के वैल्यू मान लेते हैं कि 50 है। बी के वैल्यू कितना है, तो बी के वैल्यू मान लेते हैं 20 है। तो ये दोनों के जो ए बी के वैल्यू है ना, वो ए बी की वैल्यू है, ये दोनों के जोड़ के, यानी दोनों के योगफल के कितना होना चाहिए, यानी इसका योगफल मान के चलिए कि 70 है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए बी का प्लस में जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा आना चाहिए, और 90 के चाहे तो बराबर रहे या 90 से छोटा होना चाहिए। ये इसका मतलब ये है। और जो ए का मान है वो बी से क्या है, बड़ा है। ए का मान है वो बी से क्या है, बड़ा है, जो कि यहाँ पे इंगित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा ए बी के मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए, तो ए बराबर इतना हो जाएगा, बी बराबर इतना। ये 70 मतलब कि चलते हैं तो 70 क्या है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये भी आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग को इसको प्रश्न को हल करना है, इस पर आधारित हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि दिया क्या चीज़ है। तो दिया है, यहाँ पे हल लिख देते हैं। उसके बाद दिया क्या है कि tan a प्लस बी बराबर है कितना, 3। और tan एक और है, tan a माइनस बी बराबर है कितना, तो √3। अब मान लेते हैं कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 से चलेंगे तो क्या है, इक्वेशन यहाँ पे tan a प्लस बी है, बराबर में कितना दिया है, तो √3। अब देखिए इसको देखेंगे कि tan कितना का वैल्यू होता है, √3। तो याद कीजिए tan 60 के मान होता है √3। देखिए tan 60 यहाँ पे बैठाएंगे, tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना, तो tan 60। यहाँ पे tan 60, अगर tan 60 के वैल्यू रखते हैं तो √3 आ जाएगा। इससे मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। आप समझ चुके हैं। तो अब देखिए
इसको 10 से 10 कैंसिल होगा, लेकिन 10 से 10 कैंसिल को काट के शो नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना हम लोग के a प्लस बी, अब यहाँ पे लिखना है 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री लिख भी सकते हैं, डिग्री में नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे डिग्री में है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 से चलने पर यहाँ पे समीकरण 2, अब यहाँ पे समीकरण 2 क्या है कि tan a माइनस बी है। tan a माइनस बी बराबर क्या है, तो √3 इतना है। तो अब देखिए tan कितना के वैल्यू होता है, 1/√3। tan कितना के वैल्यू होता है, तो आई होप आप याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये जो है ये सबसे पहले कि आप जितनी टेबल देख रहे हैं, टेबल को आपको याद करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस बिंदु को अगर नहीं याद करते हैं तो आपको 80% जो है वो आपसे क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। इसलिए जितना जो हम करवा लिए हैं 8.2 करवा रहे हैं, 8.2 में आपको पता होगा कि कितना इसका जो है आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखें कितना, तो tan 30 के वैल्यू होता है कितना, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर में हो जाएगा tan कितना, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल होगा, लेकिन शो नहीं करना है। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 और 4 से अब लिखेंगे समीकरण 3 को 4 में जोड़ने पर, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन 3 कितना है, तो a प्लस बी, और जोड़ेंगे कोची, जोड़ेंगे कितना, तो a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी, अब यहाँ पे तो ये सब देखिए यहाँ पे ए से ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a यहाँ पे। अब यहाँ पे बचेगा कितना, तो 90 डिग्री। अब बी से ही कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना बच गया, तो 45 डिग्री। आई होप आप इतना समझ चुके हैं। तो अब जो ए है, ए का मान लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 3 में दे दीजिए या 4 में दीजिए, ये देने पर, समीकरण 3 में देने पर। अब यहाँ पे समीकरण 3 कितना है, तो समीकरण 3 ये है, ए प्लस बी बराबर में कितना है, तो 60 है। इसके बाद ए के वैल्यू कितना है, तो ए के वैल्यू है 45 डिग्री, उसके बाद बी, इसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री। अब बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस में 45 डिग्री। अब बी बराबर निकल के आ गया कितना, तो 15 डिग्री। अतः लिख सकते हैं कि अतः ए बराबर कितना, तो 45 डिग्री, तथा बी बराबर कितना, बी बराबर 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। अब इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर जहाँ पे नहीं समझ में आ गया होगा तो देखिए अब ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा था कि जो ए है, सबसे पहले यहाँ देखिए ये संतुष्टि हो रहा है कि नहीं, ये संतुष्ट हो रहा है कि ना, कि ए का मान है वो बी से बड़ा है। तो देखिए ए का मान कितना है, तो 45 है, अब बी का मान कौची है, 15 है, तो ये तो संतुष्ट हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो ए जोड़ेंगे बी में, यानी ये जोड़ेंगे बी में, तो कितना आएगा, तो 60 आएगा, कि जो कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ इसीलिए इसको इंगित किया गया था, यहाँ पे इंगित किया गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो अब चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर अब 4 के देखेंगे, जो कि 5 गो है, सत्य और असत्य चुनना है। तो उसको देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। अब इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यानी चौथा के देखते हैं, चौथा के क्वेश्चन नंबर, यानी चौथा के क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा के क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 गो है, जो कि पहला क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। देखिए बताइए कि
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन है, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। यानी ये कह रहा है कि सही लिखल है कि गलत लिखल है, तो ये है रॉन्ग यानी असत्य। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर लेकर लिखेंगे कि असत्य है। अब असत्य क्यों है तो इसको कारण देना है। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये होता है सूत्र जो कि ये 12th में पढ़ना है। लेकिन ये देखिए इसी पर ये है आधारित, तो इतना बराबर इतना होता है, इसलिए असत्य है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा पहले लिख देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने पर कौची कह रहा है, दूसरा जो कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, जैसे थीटा के मान वृद्धि होने पर 0 हो गया, 30 हो गया और 45 डिग्री हो गया, उसके बाद 60 हो गया, उसके बाद क्या हो गया तो 90 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि अगर थीटा के मान में वृद्धि हो गया, थीटा के मान में मतलब कि यहाँ थीटा है तो थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन का मान में वृद्धि होता है, तो लिखेंगे कि सत्य है। क्या है, सत्य है। अब सत्य क्यों है, तो क्यों है से देखिए यहाँ पे साइन 0 के मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, तो ये वृद्धि हुआ कि नहीं, वृद्धि हुआ ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए कहेंगे कि साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है तथा साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। ठीक, अब कौची पूछा है, पहले पूछा साइन थीटा के मान में, अब देखिए दूसरा कौची पूछा, तो कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो बिल्कुल असत्य है। कैसे असत्य है, तो देखिए हम कैसे कहते हैं, कैसे बताते हैं कि कैसे असत्य है। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री के मान होता है 1, लेकिन कॉस 90 डिग्री के मान होता है 0, तो यहाँ पे वृद्धि हुआ जी नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा देखिए, चौथा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और बराबर कोस थीटा होता है। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा सभी मानों के लिए होता है, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए। ये तो गलत कह दिया। अब गलत कैसे हुआ, तो गलत हुआ इसलिए पहले इसको लिख देते हैं कि असत्य है। अब असत्य क्यों है, अब बताएंगे कि असत्य क्यों है। तो केवल एक ही मान पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होता है, बाकी तो ये सब अंतर होता है। वो है 45 डिग्री के थीटा 45 साइन 45 और कोस 45 के मान दोनों बराबर होता है, क्योंकि इसका मान भी होता है 1/√2 और इसका मान भी होता है 1/√2, तो इसलिए असत्य है। अब इसका मान 30 के मान कितना होता है, तो 30 के मान होता है 1/2, अब यहाँ पे हो गया √3 जो कि बराबर नहीं है, तो ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है, सभी मानों के लिए नहीं होता है। एक ही मान ऐसा है जो कि 45 डिग्री के मान पर होता है। अब देखिए सबसे लास्ट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो लास्ट यहाँ पे कह रहा है कि ए थीटा ए यानी ए बराबर थीटा
पर कॉट ए परिभाषित नहीं है तो सत्य है। असत्य क्यों है? भलो यहाँ पे क्या है? सत्य है। सत्य है, कह रहा है कि सत्य है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर थीटा ए बराबर थीटा है, ए बराबर थीटा है तो कॉट 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 ए बराबर क्या होगा? थीटा नहीं है जी, जीरो है। ठीक है, ए बराबर जीरो है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है तो बिल्कुल सत्य है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है एक मतलब कि अपरिभाषित है, तो ये सत्य है ना। यानी परिभाषित नहीं है, यहाँ पे परिभाषित नहीं है लिख दिया या अपरिभाषित लिख देता, दोनों में फर्क नहीं है। देखिए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब क्या है? अपरिभाषित है। तो देखिए तो कोट 0 डिग्री के मान देखिए तो कोट 0 डिग्री के मान होता है कौची? तो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है ना, तो अपरिभाषित होता है यानी परिभाषित नहीं होता है। तो ये तो क्या है? तो सत्य है। तो इस तरह से 8.2 है वो 8.2 के आज पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए अगले वीडियो में लेके आएंगे 8.3 के पूरा उदाहरण, उसके बाद पूरा प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।